हेलो स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स करियर पॉइंट चंडीगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र त्यागी। आप सभी जानते हैं राइट्स एक बहुत ही अच्छा पीएसयू है। स्पेशली एक ड्रीम पीएसयू होता है सिविल इंजीनियर्स के लिए और मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए। ठीक है, तो जो भी राइट्स के अंदर वैकेंसीज आती हैं उसके बारे में हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर रेगुलरली अपडेट देते रहते हैं। तो अब ऐसा ही एक नया अपडेट आया है राइट्स की तरफ से। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियरिंग प्रोफेशनल ऑन रेगुलर बेसिस, मतलब रेगुलर जॉब है, आपकी परमानेंट जॉब है, कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं होगी। और राइट्स लिमिटेड इज इन अर्जेंट नीड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैकेनिकल इंजीनियर की जरूरत है अर्जेंटली। ठीक है ना। और कितनी वैकेंसी है? एक अनरिजर्व कैटेगरी में और 7 वैकेंसी ओबीसी कैटेगरी में, 2 एससी कैटेगरी में, टोटल 10 वैकेंसी है। ठीक है, और 2 पोस्ट इसमें रिजर्व है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए ऑन हॉरिजॉन्टल बेसिस, जो बैकलॉग वैकेंसीज को फिल करना है। ठीक है। एज लिमिट कितनी है? 32 साल है। और जो डेट रहेगी एज कैलकुलेट करने की वो 1 जून रहेगी 2023। अब मैकेनिकल में जो पे बैंड आप देख सकते हैं 40,000 से 1,40,000 के बीच में। और फुल टाइम बैचलर्स डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, ओके, रेलवेज, मैकाट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोबाइल, ये सारी कोई भी ब्रांच है या इनका कोई कॉम्बिनेशन है, वो सारी ब्रांचेस इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है। मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो 2 साल है, मतलब 2 साल का एक्सपीरियंस भी जरूरी है। ओके, बाकी क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं एक बार देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है ना। सो ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द रिटन टेस्ट। तो एक रिटन टेस्ट वो कंडक्ट करेंगे, ऑफलाइन या ऑनलाइन वो बाद में डिसाइड होगा। ठीक है ना। और कैंडिडेट्स में बी शॉर्टलिस्टेड फॉर सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट में जो भी उनका परफॉर्मेंस होगा उसके बेसिस पे वो शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, और बाद में वो चेंज भी कर सकती है अपनी पॉलिसी को कंपनी। ठीक है ना। तो ये कंपनी का अपना राइट है। बेस्ड अपॉन द परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट एंड फुलफिलिंग द कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी, कैंडिडेट शैल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू। उसके बाद वो इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। अब यहाँ पे जो वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो एक्सपीरियंस का 5% वेट है, रिटन टेस्ट का सबसे ज्यादा 60% वेट है, और इंटरव्यू का 35% वेट है। ठीक है। टेक्निकल एंड प्रोफेशनल प्रोफिशिएंसी 25%, पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन एंड कॉम्पिटेंसी 10%। ओके, सो टोटल 100% यहाँ पे ये हमें डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है। तो सबसे पहला स्टेज रिटन टेस्ट 60% वेटेज इसका है। ओके, और मिनिमम 50% मार्क्स आपको लाना है रिटन टेस्ट में और 60% लाना है इंटरव्यू में। ठीक है ना, इस जॉब को लेने के लिए। देयर विल बी 125 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क ईच फॉर ड्यूरेशन ऑफ 2.5 आवर्स। ओके, सो टोटल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे 125 और 2.5 घंटे का टाइम होगा। ठीक है, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो ये आप डिटेल में पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन पूरा। उसके अलावा डिसेबिलिटी की कंडीशंस भी यहाँ पे मेंशन की गई हैं। ठीक है, और क्या क्या फैसिलिटीज हैं वो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। एप्लीकेशन फीस 600 है जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए, और ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 300 प्लस टैक्सेस। ओके, नाउ हाउ टू अप्लाई। बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट शुड एंश्योर द सेटिस्फाइंग नेसेसरी कंडीशंस। आपको एलिजिबिलिटी को सेटिस्फाई करना है। ठीक है ना। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स फुलफिलिंग द अबव क्राइटेरिया आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन। तो यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। बाकी डिटेल्स आप बाद में पढ़ सकते हैं क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट है। नाउ जो रिटन टेस्ट होगा उसके 6 डिफरेंट लोकेशंस होंगे पूरे इंडिया में, वो बाद में पता चलेगा आपको, और इंटरव्यू का भी बाद में आपको पता चलेगा। ठीक है ना, वो आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। मेन जो सेंटर्स हैं वो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और हैदराबाद और नागपुर सिटी में रहेंगे। कहाँ पे रहेंगे ये आपके एडमिट कार्ड में एक तरीके से आएगा। ठीक है ना। नाउ सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट आप देख सकते हैं, क्योंकि मैकेनिकल की ही वैकेंसी है तो मैकेनिकल का ही पूरा सिलेबस है यहाँ पे। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स है, टॉम है, वाइब्रेशन है, मशीन डिजाइन है, एफएम है, हीट ट्रांसफर है। ठीक है ना, थर्मोडायनेमिक्स है, और ये एप्लीकेशंस है पावर इंजीनियरिंग के। और उसके अलावा इंजीनियरिंग मटेरियल्स, कास्टिंग, फॉर्मिंग, ज्वाइनिंग प्रोसेसेस, मशीनिंग टूल ऑपरेशंस, ये सारी चीजें यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या क्या चाहिए हमें सिलेबस के अंदर। ओके, नाउ अब इसका जो लास्ट डेट टू अप्लाई है, देखो 20 जून से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट टू अप्लाई 15 जुलाई है। तो उससे पहले पहले आप इसको अप्लाई कर दें।
तो मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए आजकल बहुत ओपनिंग्स आ रही हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं मैकेनिकल में, लेकिन ज़्यादातर जगह क्या होता है कि रिटन टेस्ट होता है या गेट के थ्रू होता है, तो दोनों ही मोड में आपको तैयारी करनी पड़ती है, ठीक है। तो तैयारी के लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आप हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, ठीक है ना, इस रीजन को बिलोंग करते हैं या कहीं दूर से भी हैं और इस रीजन में आके पढ़ना चाहते हैं चंडीगढ़ में, तो चंडीगढ़ में इंजीनियर्स करियर पॉइंट का ऑफलाइन सेंटर है सेक्टर 34 में, जहां पे आपको गेट की प्रिपरेशन और साथ में जो ऐसे मॉड्यूल्स होते हैं जिसमें गेट के ही सिलेबस को एक्चुअली माना जाता है रेफरेंस, ठीक है, तो उसकी तैयारी कराई जाती है, ठीक है। अगर आप गेट की प्रिपरेशन करेंगे तो डेफिनेटली ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके के एग्जाम्स में आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है। आपको तैयारी करनी ही पड़ेगी अगर आप कोई अच्छी PSU की जॉब लेना चाहते हैं किसी भी उसमें, ठीक है। और तैयारी का फल आपको थोड़े टाइम बाद मिलता है, आपको 6 मंथ्स या 1 ईयर बैठ के तैयारी करनी पड़ती है अच्छे तरीके से। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है, मैकेनिकल हो या सिविल हो या इलेक्ट्रिकल हो, सभी ब्रांचेज में अब PSUs के अंदर गवर्नमेंट जॉब्स बहुत सारी आ रही हैं और अलग अलग स्टेट डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में बहुत सारी ओपनिंग्स आ रही हैं। तैयारी करो और एग्जाम क्लियर करो, ओके। तो जो भी बच्चा है जो गेट की प्रिपरेशन करना चाहता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए या दूसरी ब्रांच सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है, इन सब के लिए वो इंजीनियर्स करियर पॉइंट के सेक्टर 34 वाले सेंटर पे आके विजिट कर सकते हैं, ओके। ऑल द बेस्ट।